नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, अभी बीते कुछ महीनों से आप लोग केवल बुरी खबर ही सुन रहे हैं। चारों तरफ बुरी खबरें ही आपको सुनाई दे रही होंगी। इस बीच आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। और जैसा कि आप लोगों ने अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर और कई वीडियोस के माध्यम से आपने सुना होगा कि लेखपाल की भर्ती शुरू होगी। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसके जस्ट बाद आपकी लेखपाल की भर्तियां शुरू हो जाएंगी। 2020 आपका जैसे तैसे निकल गया है, तो आप ये मान के चलिए दोस्तों 2020 के लास्ट तक यानी जून से जुलाई तक सभी परीक्षाएं, सभी भर्तियां आपके सामने होंगी और 2021 में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की पूर्णतः संभावना है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है तो कुछ दिखाना भी है। इसलिए दोस्तों कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। और एक बात मुझे आज याद आ रही है, इतिहास में आपने देखा होगा, इतिहास से आप शिक्षा लेंगे कि जो व्यक्ति लड़ा है वही अंत तक खड़ा है। तो आपको लड़के ये एक वैकेंसी लेनी है। आपको 5200 से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको एक वैकेंसी से मतलब होना चाहिए, आपको अपनी सीट से मतलब होना चाहिए। तो दोस्तों जुट जाइए हमारे साथ और SRM एजुकेट टीम के साथ जुट जाइए और आपको लेखपाल बनता हुआ SRM एजुकेट की टीम देखना चाहती है, मैं देखना चाहता हूं, हमारी संस्था देखना चाहती है। तो बस मेरी एक दो पंक्ति याद रखिएगा, जो अंत तक लड़ा है वही खड़ा है, जो लड़ा है वही अंत तक खड़ा है। तो आपको लड़ना है इस वैकेंसी से, कई सारे कंप्यूटर्स से लड़ना है और इतने लगनशील होकर तैयारी करिए दोस्तों कि आपका नाम कोई काट ना सके। तो आइए लेखपाल भर्ती के बारे में कुछ जानकारियां हम लोग ले लेते हैं। क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा, इसकी आयु सीमा क्या है, इसकी संभावित तिथि क्या होगी, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल जो भर्ती प्रक्रिया 2020 की है उसमें जो पद होंगे वो आपके 5200 पद होंगे। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर्स के अनुसार ऐसा बताया गया है कि 5200 पद आपकी लेखपाल भर्ती के निकलने वाले हैं, जिसकी संभावित तिथि जो होगी दोस्तों वो 25 से 30 मई तक संभावना है कि फॉर्म आपके आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों एक बात आपको और बताना चाहता हूं, आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है और हाय तौबा नहीं करनी कि अरे अब तो वैकेंसी आ गई, तैयारी भी नहीं हुई, ये नहीं हुआ। आपके पास दोस्तों पर्याप्त 4 से 5 महीना समय है, क्योंकि मई में फॉर्म निकलेगा, लास्ट मई तक फॉर्म निकलेगा। तो ये फॉर्म भरा जाएगा आपके जून लास्ट तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो 1 महीने ये इधर समय है और फॉर्म भरने के बाद हर भर्ती प्रक्रिया को 2 से 3 महीने का समय लगता है पेपर कराने तक का। तो आपके पास अभी पर्याप्त 4 से 5 महीने हैं, घबराना नहीं है। बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से आपको सारी तैयारी एक विधिवत रूप से करनी है, बस लग जाना है, आज से ही, अभी से ही, तुरंत से ही लग जाना है। तो संभावित तिथि इसकी जो दोस्तों है वो 25 से 30 मई ये संभावित तिथि आपकी रहेगी। अब आयु सीमा अगर पूछी जाए तो आयु सीमा आपकी है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा होगी और जो योग्यता है वो है दोस्तों 10+2। कितनी है योग्यता? 10+2। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस। आपको पढ़ना क्या है? सबसे पहले आप किसी भी फील्ड में अगर तैयारी कर रहे हो तो उसका पाठ्यक्रम आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप किसी से युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आपको ना ही युद्ध के मैदान के बारे में पता है, ना ही आपको आपके दुश्मन के बारे में पता है कि आप किससे लड़ने जा रहे हैं, आपकी कोई तैयारी नहीं है, तो निश्चित है आपका दुश्मन आपसे कितना भी कमजोर हो वो आपसे जीत जाएगा। तो आपको युद्ध स्थल के बारे में पता होना चाहिए, अपने औजारों के बारे में पता होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पता
होना चाहिए। तो आपका युद्ध स्थल होगा, आपका परीक्षा भवन और आपके औजार होंगे। ये आपका पाठ्यक्रम, इन्हीं से आपको लड़ना है। तो चलिए चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम में दोस्तों सबसे अहम है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आपका होगा जो कि 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान आपके दो भागों में बटा होगा। 15 नंबर की आपकी जीके जीएस होगी और 10 नंबर का आपका दोस्तों करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर हर परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आपने ये लेखपाल के लिए तैयार कर लिए, पुलिस में ये बेकार हो जाएगी आपकी। वही करंट अफेयर आपके पुलिस में भी साथ देगी, आगे आने वाली एसएससी जीडी भर्ती में भी आपको साथ देगी। तो करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है, हर हालत में पढ़ना है। उसके बाद गणित, गणित आपका 25 नंबर का आएगा, जिसमें से 7 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। क्या आएगी? 7 नंबर की रीजनिंग आएगी। तो गणित आपका बचता है दोस्तों कितने नंबर का? 18 नंबर का। 18 नंबर की आपकी गणित आएगी। फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश विशेष, ग्रामीण विकास, ग्रामीण परिवेश एवं समाज और राजस्व विविध। ये आपका 25 नंबर का होगा। उत्तर प्रदेश विशेष मैंने आपका शुरू कर दिया है। 2 क्लासें आपके उत्तर प्रदेश विशेष की हो चुकी हैं। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासें ना देखी हों वो क्लासेस देख सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश विशेष के 4 पार्ट आना और बाकी हैं। उसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश पूरा समग्र रूप से दूंगा और उत्तर प्रदेश से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। चलिए अब बात करते हैं कि इन सिलेबस में से हमारी टीम एसआरएम एजुकेट आपको किस तरह से पढ़ाएगी और कौन कौन से टीचर्स क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपका दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजीव मिश्रा, मैं आपको दोस्तों रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ये रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद जीके में आपका जो भूगोल का पार्ट आएगा, इतिहास का पार्ट आएगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट आना है ये, तो ये इतिहास और भूगोल आपको समझाऊंगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष, उसके बाद ग्रामीण विकास, समाज एवं परिवेश। तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ग्रामीण विकास और समाज एवं ग्रामीण समाज एवं परिवेश। और सामान्य हिंदी, जी हाँ, आपको हिंदी भी इस बार मैं पढ़ाऊंगा। दोस्तों लॉकडाउन का समय है, हमारे जो बाकी के टीचर्स हैं उनको आने में समस्या हो रही है, तो बाकी के टीम के टीचर्स से मुलाकात आपको मैं बहुत जल्द कराने वाला हूं। तो आपको मैं 3 सब्जेक्ट पूरे कराऊंगा। हिंदी आपको पूरी करवाऊंगा 25 नंबर, गारंटी है इसमें से आप 23 नंबर लेके आएंगे। अगर आप हिंदी कायदे से पढ़ लेंगे, जितना मैं बताऊं उतना आप तैयार कर लीजिएगा, 25 में से 23 क्वेश्चन आप 100% सही करके आएंगे। रीजनिंग का तो आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, 7 में से 7 पूरे करके आएंगे। और कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जाएंगे तो 2 क्वेश्चन बना के रखाएंगे अपने पास से, तो 9 क्वेश्चन कर आओगे आप लोग। उसके बाद उत्तर प्रदेश मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। तो ये था हमारा पाठ्यक्रम। तो दोस्तों जुट जाइए अभी से सब लोग, और बहुत जल्द हम लोग इसकी लेखपाल की सीरीज शुरू करने वाले हैं। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूं संतोष सर को, और आगे की जानकारी आपको संतोष सर देंगे। और मैथ का जो एक टॉपिक बचा है दोस्तों, गणित, गणित आपको हमारे सौरभ सर पढ़ाएंगे। सौरभ सर अभी अपने घर में फंसे हुए हैं, वो नहीं आ रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको सौरभ सर से भी मुलाकात होगी। और मैथ दोस्तों बहुत ज्यादा बच्चे, मैंने खुद फील्ड में उतर के देखा है कि बच्चे ज्यादातर मैथ के पीछे ही परेशान होते रहते हैं। और अगर आप इसमें वेटेज देखेंगे तो वेटेज मैथ का जो है वो मात्र 18 नंबर का है। कितने नंबर का है? 18 नंबर का। इसमें से दोस्तों वो चैप्टर्स चुनिए जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, CISI हो गया, पाई चार्ट हो गया। ये 7 से 8 चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी भी फील्ड में जाके बैठिए, ये 8 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। और ये 8 चैप्टर अगर आपके कंप्लीट हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी 70% मैथ कंप्लीट है।
अब आप लोग पीछे किसके पड़ जाते हो? ट्रिग्नोमेट्री के। इस 18 नंबर में भी आप ट्रिग्नोमेट्री के पीछे पड़े रहोगे, एडवांस मैथ के भी पीछे पड़े रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ पर मैथ पे पीएचडी नहीं करनी है। आपको ना ही हिंदी में पीएचडी करनी है, आपको केवल और केवल पेपर में पास होना है, आपको मेरिट क्रॉस करनी है और भर्ती हो जाना है। तो दोस्तों, तैयारी कुछ इस प्रकार से करिए। मेहनत एक रिक्शे वाला भी करता है और मेहनत बिल गेट्स भी करते हैं। 24 घंटे बिल गेट्स के पास भी हैं और 24 घंटे रिक्शे वाले के पास भी हैं। और अगर आप दोनों की मेहनत में देखेंगे तो शायद बिल गेट्स से ज्यादा शारीरिक मेहनत रिक्शे वाला करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? रिक्शे वाला शाम तक 300, 400, 500 रुपए कमा के ला पाता है, वो भी भारी पड़ जाता है। बिल गेट्स शाम तक 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100 करोड़ तक एक दिन की उनकी कमाई है, कमा लेते हैं। तो दोस्तों, हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क स्मार्ट तरीके से करना है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, यहीं पर आपको जोर देना चाहता हूं। तो मैथ में आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जो सौरभ सर पढ़ाएंगे उसको कायदे से पढ़ते जाइए, और अंत में जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन आपके सामने है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। आज जो मित्रों वीडियो चल रही है, जैसा कि आपने अभी राजीव सर को सुना और राजीव सर के द्वारा आपने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के सारे ही उन बिंदुओं को चयनित किया जो बिंदु आपके लिए परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब अगर इसी क्रम में अगर बात की जाए, कब फॉर्म आएगा, कैसे भरा जाएगा या उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, वह सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। जैसा कि आपको बताया गया है राजीव सर द्वारा, सौरभ सर द्वारा और मेरे द्वारा आपको पूरा पाठ्यक्रम कवर कराया जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर जैसा कि आप सिलेबस देख रहे हैं, और सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी, और उसके बाद जो आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान। अगर सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो यहाँ पर 15 और 10 यानी कि 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से आएंगे। रही बात करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स में मैं आपको बता दूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप छमाही पढ़िए, वार्षिक पढ़िए, तिमाही पढ़िए, मासिक पढ़िए, वो आपका मैटर है, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में वो आपको चुनिंदा प्रश्न दूंगा जो कि आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, और मेरे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि मैं उन प्रश्नों को पढ़ाऊं जो प्रश्न हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिले। जैसा कि ऑफलाइन छात्र हमारे संस्था से जुड़े हुए ये क्वालिटी जानते होंगे। तो करेंट अफेयर्स आपको मेरे द्वारा मिलेगी जो कि 10 नंबर की होगी। उसके बाद जो यहाँ पर 15 नंबर हैं, 15 नंबर में डिवाइड किए गए 7-7 नंबर, 6-6 नंबर, 5-5 नंबर, जहां पर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राज्य व्यवस्था संविधान, इसका हिस्सा मैं आपको पढ़ाऊंगा। मित्रों, यहां पर आपको ये देखना है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर अनुसूची 9, अनुसूची 10, 11, 12, ये सेक्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और यहां से आपको चुनिंदा प्रश्न बहुत ही बेहतर लेक्चर के माध्यम से आपको मिलेगा मेरे द्वारा। अब अगर बात की जाए, यहां पर आप देख रहे होंगे एक पॉइंट, राजस्व विविध। राजस्व विविध की बात की जाए तो किस प्रकार से हमारा समाज, हमारा परिवेश, हमारे राज्य की राजस्व विविध व्यवस्था किस प्रकार से बनाई गई है, वे सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, यह था हमारा पाठ्यक्रम, जिसको आपने सुना, देखा। वीडियो को रोक रोक के समझ लीजिए कि आपको किन किन बिंदुओं पे तैयारी करनी है। अब अगर बात की जाए आपका काम और मेरा काम, मेरे द्वारा, हमारी टीम द्वारा आपको पूरी तरीके से सिलेक्टिव नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक सिलेक्टिव, ऑथेंटिक, ओनली आपका इंडिकेट किया जाएगा लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 को। यहां पर इधर उधर के क्वेश्चंस को नहीं लिया जाएगा, यहां पर वही मैटर उठाया जाएगा जो कि आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी है।
और यहां पर पूरी टीम अपना काम करेगी, क्योंकि SRM एजुकेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रतिबद्ध है आपकी सफलता के लिए। और आपको साथ ही साथ मेहनत करनी है। तो प्रत्येक लेक्चर में आप कॉपी कलम उठा लेंगे और यहां पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग अपने नोटबुक में स्थान देंगे। जो भी हमारी कक्षाएं हैं वह सोमवार से संचालित की जाएंगी, समय आपको बता दिया जाएगा और सोमवार से आप लोग देखिए और आनंद लीजिए हमारे ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस का। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। मिलते हैं सोमवार से। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 एक सीट आप सभी लोगों को लेनी है। मिलता हूं लेक्चर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।